नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मॉस्टिव टेक्नोलॉजी की। 237 का स्टॉक है और 2% की गिरावट स्टॉक में आज भी हुई है। बात करें कुछ बड़ी खबरों की स्टॉक से संबंधित। मॉस्टिव लगातार एक अच्छी रैली में था। 150% के आसपास का रिटर्न अभी भी बन रहा है सालाना, अगर आप बात करें तो। बट उसके बावजूद भी लगातार अपने हाई पॉइंट से लगातार यहाँ पर गिरावट हो रही। गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, कहाँ तक गिरेगा, खरीदारी करना कैसा रहेगा, और जो लोग रुके हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं, उनको कब तक यहाँ पर राहत देखने को मिलेगी, इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाजार के हालात काफी ठीक ठाक रहे हैं आज तो। बाजार की वजह से तो गिरावट यहाँ पर नहीं, हालांकि बाजार काफी सिलेक्टिव रहा। ऑल टाइम हाई मार के आया। ऊपरी लेवल से बिकवाली जरूर देखने को मिली। अपर एंड से अगर आप बात करें 25 से 100 के लेवल से, 25 से 110 के लेवल से यहाँ पे बिकवाली जरूर देखने को मिली थी। एंड में जो कुछ अच्छे स्टॉक्स थे वहां पर भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने को मिला था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आज का दिन बहुत ही गजब का था, क्योंकि ऑल टाइम हाई लगाया मार्केट ने। सिलेक्टिव स्टोरीज यहाँ पर प्ले आउट होती हुई देखने को मिली। आप देखेंगे तो ऑटो थोड़ा बैकफुट पर था। आईटी इंडस्ट्री आज बहुत तेजी में थी। फार्मा में अगर आप देखें तो फार्मा में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, बट सिलेक्टिव था। वो भी ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द इंडेक्सेस आपके, थ्रू आउट द मार्केट ही आपका बहुत तेजी में रहा। आप अगर फार्मा में भी देखेंगे तो कैपिटल कैपिटल लैब वगैरह हो गया तो वहाँ 5% की गिरावट हुई है। बट ओवर द टॉप अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट आपका बेहतर चला है। अब बात मॉस्टिव की करें तो मॉस्टिव में प्रॉब्लम्स कहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसा भी नहीं कह सकते आप कि फंडामेंटली कंपनी वीक है, क्योंकि फंडामेंटल्स तो कंपनी के बहुत अच्छे हैं और कंपनी ने रिजल्ट भी डिलीवर किए हैं। खरीदारी करने वाली कंपनी है, और यही शायद कारण है कि एफआईआई एफपीआई लगातार इसमें बाय भी कर रही है। एफआईआई एफपीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को इस क्वार्टर में भी बढ़ाया है। आप नंबर्स अपने आप भी देख सकते हैं कि नंबर अगर आप देखिए तो यहाँ से 53 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़ करके 62.8 करोड़ का हो गया। वहीं पर अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो 10 लाख का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था, इस क्वार्टर में 3.5 करोड़ का प्रॉफिट है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर भी बात करें तो 60% का यहाँ पर नेट प्रॉफिट में गेन है। 60% का गेन यहाँ पर है इन नेट प्रॉफिट। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो बाजार में ये ऐसी कंपनी तो ढूंढते हैं लोग कि यार ये थोड़ा सा वैल्यूएशन में अच्छी हो और प्रॉफिटेबल हो। अब प्रॉब्लम कहाँ पर, प्रॉब्लम एक चीज में है जो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। कभी भी आप खरीदारी करने उतरे तो ये जरूर देख रहे हैं कि कंपनी चली कितना है और चली किस टाइम फ्रेम में है। अगर कंपनी इतना जल्दी, इतना भारी वॉल्यूम, इतना अच्छा गेन यहाँ पर देती है तो उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। और ये सिर्फ पहली प्रॉब्लम है, हम इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम की भी चर्चा करेंगे और कब तक आपको राहत मिलेगी उसकी बात भी करेंगे। बट पहले प्रॉब्लम्स की बात करें, आप देखेंगे तो स्टॉक आपका बेहतरीन चला। एक लेवल था इसका हायर लेवल पे, 110 रुपए के करीब में था स्टॉक आपका। वहां से भागता हुआ गया और अराउंड 300 350 के करीब का हाई यहाँ पर दिख रहा था। 320 रुपए के हाई लगाया अभी स्टॉक ने। बेहतरीन चला। और कितने समय में, बहुत ही कम समय में। अगर आप देखेंगे तो अप्रैल 2024 से लेकर के और ये आपका लगभग 7वें महीने में, जुलाई तक में आपका बहुत अच्छा हाई बना चुका था। 2 से 3 महीने में मात्र अगर आप बात करें तो 150% के आसपास का, 200% का रिटर्न यहाँ पर ये दे रहा था। यही प्रॉब्लम है, जब इतना लंबी चाल कोई भी स्टॉक चलता है तो वो हीटेड अप हो जाता है। यहाँ पर अगर आपको मैं अभी रिटेल की यहाँ पर होल्डिंग दिखाऊंगा, अब तो हालांकि रिटेल की होल्डिंग कम हो गई है, बट एक टाइम था जब यहाँ पर पहुंचा स्टॉक तो रिटेल ने बाय करना बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिया था। प्रॉब्लम यहीं पर है, जब भी रिटेल इतना ज्यादा एंटर करना स्टार्ट करेंगे, स्टॉक ऑलरेडी आपका हीटेड है, स्टॉक ऑलरेडी आपका चल चुका है, आप फिर भी बाय किए जा रहे हो उसे, तो ओवर सोल्ड जोन का कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना। वही रीजन रहा है यहाँ पे कि स्टॉक अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन मोड में आके चलना नहीं बंद हुआ। लोगों को लगा कि ऐसे ही 350, 500, 800 भी निकल जाएगा। आई हैव सीन द वीडियोस, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस बनाई गई कि भैया मोस्ट तो अब 800 हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा आपका। ऐसे कैसे हो जाएगा, कंपनी में वैल्यू भी तो होनी चाहिए। नो डाउट इट्स अ गुड कंपनी, इट्स अ वैल्यूएबल कंपनी, बट फिर भी आप देखो कि 3.5 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट इस बार आया है। तो इस हिसाब से भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि दैट दे आर मेकिंग अराउंड 3.5 करोड़ क्वार्टर, एंड उनका जो मॉस्टिव का जो स्टॉक प्राइस होगा वो 350, 500, 800 कैसे हो जाएगा। आप वैल्यूएशन भी तो देखोगे ना वहां पे कि वैल्यूएशन कितनी, इसका मार्केट कैप आप देखो, 4,500 करोड़ का मार्केट कैप है इनका। 4,500 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी को आप 400 रुपए, 800 रुपए पहुंचा दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो यही एक रीजन रहा, एक बड़ा रीजन रहा हमारे लिए कि स्टॉक हीटेड अप है। और हीटेड अप जब भी होता है तो स्टॉक आपका करेक्शन मोड में, कंसोलिडेशन फेज में जाता ही है। घबराने वाली बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि घबराने वाली बात नहीं, क्यों, क्योंकि स्टॉक आपका अब एक स्टेबलाइज्ड मोड में आ रहा है। स्टॉक स्टेबलाइज क्यों हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने आपका 230 के आसपास का लो लगाया था। ठीक है, उस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। आप 3 कैंडल यहाँ पर लगातार आएंगे, तीनों कैंडल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपका लो ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी अगर आप बात करें लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे लो ब्रेक नहीं किया। इसने तो खैर लो बनाया ही था, बट यहाँ पर अगर आप ये 3 कैंडल देखें तो ये तीनों कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया अभी तक।
जबकि बाजार सपोर्ट कर रहा है, बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट हालांकि हुई थी बीच में, बट उसके बावजूद भी स्टॉक ने आपका लो ब्रेक नहीं किया, दैट्स अ गुड न्यूज। और अगर ये लो ब्रेक नहीं करता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है, कुछ दिन यहाँ रुक जाता है इस जोन में, तो वो एक खरीदारी वाला स्टॉक बनेगा। मैं बता देता हूँ एक और लेवल आपके लिए, ये एक तो आपको ध्यान रखना है कि 230 के लेवल्स के आसपास का आपका एक जोन होना चाहिए। और अपर एंड पर अगर आप बात करें, अगर किसी को खरीदारी करने के बारे में सोचना है, तो मुझे लगता है कि ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा 257 टू 60 के करीब का। अगर इस जोन में कुछ दिनों के लिए स्टॉक आपका रुकता है, यहाँ एक्यूमुलेट होता है, यहाँ स्टेबलाइज हो जाता है, इस जोन में 30 रुपए का जोन बना करके यहाँ रुक जाता है कुछ दिन के लिए, तो वो एक अच्छा जोन बनेगा। आई वुड से कि 200 230 या 260 के करीब का ये जोन जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। यहाँ पर अगर रुकता है, वेट करता है, होल्ड करते हैं आप उसको, और उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा तो दोबारा से अपने प्रीवियस लेवल तक यानी 300 रुपए के करीब तक जा सकता है, बट अभी नहीं, टाइम लेगा। अगर होल्ड पेशेंस है, आप में पेशेंस कर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी स्टॉक में पैसा बनाना है तो पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा। कंपनी अच्छी है, सेमीकंडक्टर वाली स्टोरी इसमें भी है कि भैया सेमीकंडक्टर को सपोर्ट करती है, एंसिलरी वगैरह है। सीडैक ने इनको बहुत बड़ा ऑर्डर भी दिया था, आपको ध्यान हो तो 500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर भी मिला था कंपनी को। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्टोरी अच्छी है, कंपनी भी बेहतरीन है, ऐसा नहीं कि कंपनी में कोई खराबी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग कंपनी है, बट चला बहुत है। एक ही प्रॉब्लम है कि चला बहुत है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास 46% है और रिटेल के पास कितना है, 50%। अब देखिए, अब रिटेल को इन पे ज्यादा भरोसा है यार, प्रमोटर 46% लेकर के बैठा है और पब्लिक अपना दबाई जा रही है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर हुई, प्रमोटर ने माल बेचना स्टार्ट कर दिया। जब भी प्रमोटर को लगा कि भाई पब्लिक तो आ रही है, तो प्रमोटर ने अपना माल डंप करना स्टार्ट कर दिया। मैं दिखा देता हूँ, 0.8% के करीब की इन्होंने शेयर होल्डिंग डंप किया था बीच में, तभी वहां से गिरावट का माहौल और ज्यादा खराब हो गया था। पहले तो ऑब्जर्व हो रहा था, बट जब 0.8% बड़ी वैल्यू हो जाती है, आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हुई थी 0.81% से इन द मोस्ट रिसेंट क्वार्टर। तो आप देखेंगे कि लगातार जब रिटेल का बहुत बहुत ज्यादा रिटेल घुसना स्टार्ट कर देता है, तो प्रमोटर माल डंप करना स्टार्ट करते हैं, और वही रीजन है कि यहाँ पे गिरावट हो रही है। अब होल्ड करके बैठे रहो फालतू में। मेरे पास होता तो मैं इसे होल्ड करूंगा, और मैं निकलने की तो गलती बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनी अच्छी है, एक क्वार्टर दो क्वार्टर वेट किया जा सकता है, इसमें ऐसा नहीं है। फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है यहाँ पे, और बाकी आपकी राय है। देखिए, लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, मेरा सिर्फ काम है आपको सारे फैक्ट एंड फिगर्स बताना। तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, चार्ट मैंने बता दिया, सपोर्ट लेवल आपको दे दिया, रजिस्टर्स आपका 260 के करीब का है। 260 अगर ब्रेकआउट होता है, पहले तो इसमें स्टेबलाइज होने दो। स्टेबलाइज अगर हो जाता है, जैसे 1 महीना 2 महीना इस बीच में रुक जाता है, थोड़ा बहुत नीचे थोड़ा बहुत ऊपर, उसके बाद एक आपका एवरेज करने का भी पॉइंट आ सकता है, बट अभी के लिए नहीं है। अभी सिर्फ होल्डिंग पॉइंट मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। बाकी आपकी कॉल है, आपका पैसा है, आपको जिस तरह से निवेश करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे खरीदारी करने के लिए मेरा बिल्कुल भी यहाँ पर राय नहीं रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो आप बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकता मैं। और ऊपर से हम सारे फैक्ट्स एंड फिगर मैंने आपको दे दिया। ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, फंडामेंटली कंपनी ठीक है, होल्ड किया जा सकता है। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।